हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल बानपुर बीके ट्यूटोरियल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि दो प्रकार का होता है, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये दो अलग अलग तरह के प्रयोग हैं, अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग प्राणियों के ऊपर किया है। इसमें से आज के वीडियो में हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। क्लासिकल कंडीशनिंग, जिसे हिंदी में शास्त्रीय अनुबंधन भी कहा जाता है, इसके जो प्रोपाउंडर थे वे थे इवान पावलोव। इनका पूरा नाम था इवान पेट्रोविच पावलोव। जन्म हुआ था 26 सितंबर 1849 और मृत्यु 27 फरवरी 1936। इवान पावलोव जो थे वो एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे और मुख्यतः अपना जो उनका जो कार्य है, उनका जो प्रयोग है क्लासिकल कंडीशनिंग, उसके लिए वो जो है प्रसिद्ध थे। आगे बढ़ते हैं। थ्योरी को स्टार्ट करने के पहले जानते हैं कि कंडीशनिंग क्या है। कंडीशनिंग या अनुवर्तन जिस प्रक्रिया के माध्यम से कृत्रिम उत्तेजक के द्वारा प्राणी के भीतर, अर्थात कृत्रिम उत्तेजक जो नेचुरल है नहीं, जो बनावटी है, मैन मेड है, प्राणी के भीतर हम लोग ठीक वैसी ही प्रतिक्रिया पैदा कर दें या पैदा की जाए जैसी कि प्राकृतिक उत्तेजक द्वारा की जाती है, तो उससे हम जो है संबद्ध क्रिया या अनुवर्तन या कंडीशनिंग कहते हैं। अर्थात किसी भी प्राणी, किसी भी जीव या व्यक्ति के अंदर ठीक कृत्रिम उत्तेजक द्वारा ठीक वैसी ही प्रतिक्रिया उत्पन्न की जाए जैसे कि प्राकृतिक उत्तेजक द्वारा की जाती है, तो उसे ही हम कंडीशनिंग या अनुवर्तन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। ये जो पिक्चर हम लोग देख रहे हैं, इसी आधार पर आधारित करके इवान पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते के ऊपर किया था। अर्थात उन्होंने अपना जो प्रयोग किया वो कुत्ते के ऊपर किया था। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने लेबोरेटरी में एक कुत्ते को एक कंप्लीटली कंट्रोल्ड सिचुएशन में रखा ताकि वो विलिंगली काम ना करे, जिस तरह से जो है पावलोव चाहे उस तरह से उसको रिस्पॉन्स कराएं। तो सबसे पहले इस थियोरी की जो खास बात है वो ये है कि इस थियोरी में एक कृत्रिम उद्दीपक द्वारा प्राणी के अंदर ठीक वैसी ही उत्तेजक उत्पन्न हो जाती है जैसी कि प्राकृतिक किसी भी उद्दीपक के द्वारा होती है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भोजन देखते ही किसी के मुंह में पानी आना एक स्वाभाविक क्रिया है। कुत्ते के साथ भी यही होता है। परंतु घंटी बजाने से या किसी भी प्रकार की आवाज़ को सुनने से किसी के मुंह में लार नहीं टपकता है। परंतु इस प्रयोग में इवान पावलोव ने घंटी की आवाज़ के माध्यम से कुत्ते के मुंह से लार टपकने की क्रिया को जनरेट किया और यही उनका जो है प्रयोग है। कैसे किया वो हम लोग देखते हैं। इनका यह प्रयोग का 3 स्टेज था, 3 सिचुएशन था। पहला था बिफोर कंडीशनिंग, देन ड्यूरिंग कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग। बिफोर कंडीशनिंग क्या हुआ? कुत्ते को भोजन दिया गया, देखा गया लार टपक रहा है, सलाइवा, लार टपक रहा, नेचुरल रिस्पॉन्स है। परंतु वहीं अगर घंटी बजाया गया तो कोई भी रिस्पॉन्स कुत्ते के अंदर नहीं हुआ। ड्यूरिंग कंडीशनिंग अर्थात सेकेंड स्टेज में क्या होता है? कुत्ते को भोजन दिया जाता है परंतु घंटी बजाकर तो देखा जाता है कि रिस्पॉन्स जो है वो अभी भी लार टपक रहा है, क्योंकि भोजन अभी भी वहाँ व्याप्त है, भोजन अभी भी वहाँ पर है। थर्ड स्टेज या आफ्टर कंडीशनिंग हम लोग क्या देखते हैं कि नेचुरल स्टिमुलस अर्थात जो फूड है उसको हम लोगों ने हटा दिया। उसको हटाने के बाद हम लोगों ने क्या किया? सिर्फ घंटी बजाई, और घंटी बजाने के बाद क्या देखते हैं कि वहाँ पर जो है कुत्ते के मुख से लार टपक रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोगों ने एस ए और एस बी देखा है। एस ए हम लोगों का नेचुरल स्टिमुलस है इन टर्म ऑफ फूड, और एस बी हम लोगों का आर्टिफिशियल स्टिमुलस है इन टर्म ऑफ रिंगिंग ऑफ बेल। अब इसी थियोरी को हम लोग एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। बिफोर कंडीशनिंग में 2 स्टेजेस हैं। पहला है यहाँ कुत्ते को भोजन दिया गया, रिस्पॉन्स है उसके मुख से लार टपक रहा। दूसरे में हम लोग देखते हैं घंटी बजा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, लार नहीं टपक रहा। बट ड्यूरिंग कंडीशनिंग हम लोगों ने क्या किया, ये इवान पावलोव ने क्या किया, उन्होंने एक घंटी बजाई, भोजन दिया, अर्थात घंटी के साथ भोजन को जोड़ दिया, एंड देन रिस्पॉन्स देखा गया तो कुत्ते के मुख से जो है लार टपक रहा था। उसके बाद फोर्थ स्टेज में अर्थात आफ्टर कंडीशनिंग क्या हुआ? सिर्फ घंटी बजाई गई परंतु भोजन नहीं दिया गया। फिर भी देखा गया कि कुत्ते के मुख से लार टपक रहा है। अर्थात कुत्ता यह जान गया था, यह सीख गया था कि घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा। अर्थात एक हम लोग कृत्रिम उद्दीपक के द्वारा कुत्ते के अंदर वही उत्तेजना या वही रिस्पॉन्स हम लोग ले आते हैं जो कि प्राकृतिक उद्दीपक के द्वारा होती है। इसको और भी एग्जांपल्स के द्वारा हम लोग देख सकते हैं।
क्लासरूम में दो तरह की घटनाएं हम लोग देखते हैं। पहला घटना ये है कि टीचर छड़ी लेकर उठते हैं, स्वाभाविक रूप से बच्चे डर जाएंगे। अगर टीचर चेयर को हटाकर उठते हैं तो उसमें डरने जैसा कोई भी स्थिति नहीं है। परंतु अगर टीचर चेयर को खिसकाते हुए अर्थात हल्की आवाज़ करते हुए उठें और छड़ी लेकर के बच्चों को पीट दें और ये क्रिया कई बार दोहराई जाए, तत्पश्चात क्या देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद सिर्फ चेयर के हटते ही बच्चे डर से शांत हो जाते हैं, क्योंकि वो जान जाते हैं कि चेयर हटा है अर्थात शिक्षक जो है अब वो बच्चों की पिटाई करने वाले हैं या वो उन पर गुस्सा करने वाले हैं। तो इस तरह से जो है एक क्रिया को कई बार दोहराने से व्यक्ति के स्वाभाविक जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे अगर किसी बच्चे का हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है तो उसके लिए हम लोग वहाँ पर पनिशमेंट या रिवॉर्ड यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चा राइटिंग अच्छा करता है तो उससे हम रिवॉर्ड देते हैं, बच्चा और अच्छा करेगा, अर्थात वो रिवॉर्ड जो है उसकी वजह से उसका लिखावट सुधर रहा है। पनिशमेंट भी रख सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी एक हैबिट को हम लोग इस थ्योरी के माध्यम से चेंज कर सकते हैं। अब इसमें से जो क्वेश्चंस होते हैं वो है व्हाट इज़ कंडीशन रिस्पॉन्स, संबद्ध प्रतिक्रिया क्या है। तो यहाँ पर है कि भोजन देखकर कुत्ते के मुख से लार टपकती है, स्वाभाविक क्रिया है। यहाँ भोजन उत्तेजक या उद्दीपक है और लार टपकना एक सहज क्रिया है, क्योंकि भोजन देख करके लार टपकता ही है, ये सामान्य क्रिया है। परंतु जब भोजन रखते समय घंटी बजा दी जाती है और उस क्रिया को हम लोग बार बार दोहराते हैं, एक बार दो बार कई बार दोहराएं, भोजन रखने के पहले घंटी, तब एक दिन केवल घंटी बजाने पर ही लार टपकने लगती है, अर्थात कंडीशन रिस्पॉन्स हो जाता है। तात्पर्य है कि घंटी बजने के बाद जब हम लोग भोजन देते हैं तो कुत्ते के अंदर ये भावना जाग जाती है कि घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनकंडीशन रिस्पॉन्स क्या है, असंबद्ध प्रतिक्रिया। तो कुत्ते को दिए गए भोजन के प्रति कुत्ते की लार का टपकना, अर्थात भोजन देने के बाद जो लार टपक रहा है वही तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, क्योंकि लार का टपकना एक नेचुरल रिस्पॉन्स है भोजन को देख करके। उसके बाद क्या है कि अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है। तो कुत्ते को दिए गए भोजन के कारण कुत्ते की लार टपकने लगी, अर्थात भोजन असंबद्ध उत्तेजक कहलाएगा, भोजन जो है अनकंडीशनड स्टिमुलस कहलाएगा। तो यही हम लोगों का जो है थियरी क्लासिकल कंडीशनिंग था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।